कठिन फैसला। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम आयुष था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन आयुष पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, आयुष को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया। यानी उसे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसके दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम आसना था। आसना एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब आयुष आसना को छुप छुप कर देखने लगा। लेकिन एक दिन आसना ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर आसना ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि आयुष था ही इतना मासूम। अब आयुष धीरे धीरे आसना के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था, मगर रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक दिखे। मगर एक दिन भी वह लड़की उसे नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने आसना से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर आसना को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। आयुष काफ़ी शर्मीला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वह लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन आसना ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम आयुष है? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा से दूर से ही क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से आयुष डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी आसना बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर आयुष उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो आसना ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर आसना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से आयुष ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आसना के चेहरे से लग रहा था कि वो आयुष से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और आसना को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी आयुष के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। आयुष को भी ये पता लग चुका था कि अब आसना पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन आयुष के पिताजी बहुत बीमार हो गए और वैसे भी अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। आयुष के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था। लेकिन अब क्या होगा? आयुष की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी आयुष के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुम्हें पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, रामलाल। वो तुम्हें अपने पास काम पर ज़रूर रख लेंगे। तो बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुम्हें काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर आयुष को शहर जाना ही पड़ा। आयुष अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के जैसा हो गया था। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसा ही करीब 1.5 साल बीत गए। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद आसना की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी आयुष की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त आसना कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूछती थी।
अब तो आयुष को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हों। लेकिन वह क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। वह आसना से आखिरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो आसना से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश आसना उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन आयुष आज भी आसना के बारे में सोच सोचकर छुप छुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ आसना के लिए ही फीलिंग्स और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि आसना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वह सिर्फ एक बार आसना से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन आयुष ने तो प्यार और परिवार के फ़र्ज़ में परिवार को चुन लिया। दोस्तों, आप बताइए, क्या आयुष ने परिवार के फ़र्ज़ को चुनकर ही सही किया, और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या प्यार और परिवार को आप चुनेंगे तो आप किसे चुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।